P से बना है पिंट, Q है क्वांट का स्मॉल फॉर्म। जब लोग शराब पीते थे पहले के जमाने में ना, तो वो मेजरिंग तरीका होता था पिंट एंड क्वांट में। तो लोग मानते थे कि भाई इतना ही पियो जितना तुम पचा सको, नाली में पड़े हुए ना मिलो। तो इसलिए कहते थे माइंड योर पिंट्स एंड क्वांट्स। इसका मतलब हो गया कि तब तक मतलब उतना ही पियो कि आपका व्यवहार प्रॉपर ही रहे। नहीं, चलो नेक्स्ट आओ। डॉट योर डैश एंड क्रॉस योर डैश, डॉट योर आईज एंड क्रॉस योर टीज। अब ये क्या है? इसका मतलब है टू डू समथिंग कंप्लीटली। हम आपको ईडियम का मीनिंग भी साथ में लिखवाते जा रहे हैं, सुनो ध्यान से। अगर आप आई में डॉट नहीं लगाओगे तो ये लगेगा पता नहीं छोटा सा एल लिखा हुआ है क्या, नहीं क्या लिखा है पता नहीं। यानी आई बनाना है तो पूरा डॉट लगाओ, और टी बना रहे हो तो उसको अच्छे से क्रॉस करो। यानी कुछ भी करो तो पूरा तो करो। पुष्पेंद्र का देख लो, नंबर तो लिख दो पुष्पेंद्र, ठीक है? समझ में आया? नेक्स्ट आओ। वैष्णवी वॉल्यूम 1 से करो बेटा, वॉल्यूम 2 से करो, है ना? डिटेक्टिंग एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट का पीडीएफ मैंने शेयर कर रखा है नीतू सिंह केडी लाइव टेलीग्राम चैनल में, वहां से ले लो। चलो, चाइल्ड का चिल्ड्रेन, ऑक्स का ऑक्सन। बेटा देखो, ऑक्स मैं पहले भी बता चुकी हूं कि एक्स के बाद हम ई एन लगा रहे हैं, और चाइल्ड का ई एन लगा भी रहे हैं तो भी आर लगा रहे हैं बीच में, तब ई एन लगा रहे हैं। प्लूरल बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं यार, मैंने आपको जितना ज्यादा बताया जा सकता है सब बता दिया है। अब आप फोकस का देखो, फोकाई, सिलेबस का सिलेबाई, न्यूक्लियस का न्यूक्लियाई, यानी यूएस आई में कन्वर्ट हो रहा है, देख रहे है ना? लोकस का लोकाई, रेडियस का रेडियाई। एलुमनस, बेटा एलुमनस जो होता है ना, जो लड़का होता है छात्र, उसको एलुमनस कहते हैं। देखते हो ना स्कूल कॉलेज में एलुमनाई मीट होता है ना? सोमदत्त शुक्ला, क्या हुआ बेटा? राइट। अब आओ, माउस का माइस, लाउस का लाइस, मैन का मैन, ये क्या हो रहा है जरा देखो तो। ये बीच का जो वॉल्स है वो चेंज हो रहा है, लेकिन देखो एस सी में भी चेंज हो रहा है, लेकिन मैन का आराम से अंदर का जो वॉल है वो चेंज हुआ है। वुमेन में भी देखो, वुमेन विमेन, अंदर का जो वॉल है, गूज का गीज हो गया, फुट का फीट हो गया, टूथ का टीथ हो गया, देखो अंदर का वॉल चेंज हो रहा है ना? जो ए में खत्म होता है उसमें ई लगता है, एलमना एलमने, एलगा एलगे, फॉर्मूला फॉर्मूले, है ना? यस रोहन राज, होगा बेटा। मेंस का क्लास आज संडे है ना, आज तो होगा ही 10 से 11, राइट? सो अंदर का वॉल चेंज हुआ इसमें। इसमें क्या हुआ, लास्ट में ए आ रहा है तो उसमें ई लग जा रहा है लास्ट में, है ना? एक ई लग जा रहा है। और ये क्या हो रहा है, यूएस में खत्म हो रहा है तो यूएस हटकर आई लग रहा है। देखो जरा ध्यान से, राइट? इतने तरीके थे चेंज होने के। अब आखिरी एक तरीका है चेंज होने का, वो देखो क्या है, ये देखो। वन से लेकर 19 तक देखना पहले, फिर आपको समझाती हूं। एक बार देख लो, रिदम, बेटा आई का एपोस्ट्रोफी एस लगाया ना तो प्लूरल बन गया। नहीं, मान लो अगर 5 बार आप लिख रहे हो, 5 बॉयज लिख रहे हो ना, तो 5 बार आई लिख रहे हो तो 5 आईज लिखोगे ना, है ना?
प्रतीक कुमार, क्या हो गया बेटा? देखो, मदर इन लॉ, अब ध्यान से समझना, यहां पे हम प्लूरल क्या बनाए और किसका बनाए। कंपाउंड नाउन्स अगर मैं बोलूं ना, तो समझ जाना ऐसा नाउन जो एक से अधिक शब्द का होगा। ठीक है, एक से अधिक शब्द का होगा। कंपाउंड नाउन की अगर बात करोगे तो एक से अधिक शब्द का होगा कंपाउंड नाउन। अब देखो, मदर इन लॉ तो ये कंपाउंड नाउन ही तो है। अब प्लूरल कैसे बनाए, तो सोचना कि भाई इसमें मेन शब्द कहां है, जो मेन वर्ड, रिश्ता कौन बता रहा है, मदर, तो मदर्स इन लॉ होगा। फादर इन लॉ तो फादर्स इन लॉ होगा। सिस्टर इन लॉ का प्लूरल सिस्टर्स इन लॉ। ब्रदर इन लॉ का प्लूरल ब्रदर्स इन लॉ। सन इन लॉ दामाद के लिए सन्स इन लॉ। डॉटर इन लॉ बहू के लिए डॉटर्स इन लॉ। देखो, स्टेप सन, अगर हम सौतेला बेटा की बात करें तो भाई सन वहां पे मेन रिश्ता है, तो स्टेप सन्स हो जाएगा। हाफ ब्रदर, बेटा मेन रिश्ता कहां है, ब्रदर में, तो हाफ ब्रदर्स हो जाएगा। बेटा हाफ ब्रदर होता है जब आपके फादर या मदर दोनों में से कोई कॉमन हो। दोनों तो अगर मान लो हस्बैंड वाइफ दोनों है, दो बच्चे उसके हैं, तो वो ब्रदर्स हो गए। हाफ ब्रदर होते हैं जब वो दूसरी शादी कर ले और फिर से दूसरे से एक बच्चा हो जाए, तो फादर कॉमन है जैसे दोनों में, तो वो हाफ ब्रदर है। ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर्स हो गए, क्योंकि कमिश्नर मेन वर्ड है यहाँ पे। टूथ ब्रश, बेटा हम ब्रश की बात कर रहे हैं तो टूथ ब्रशेस करना। बेडरूम तो बेडरूम्स हो गया। कोड ऑफ कंडक्ट, जिस तरह का व्यवहार करते हो वो तरीका, तो कोड्स ऑफ कंडक्ट। यानी आप देखो जरा ध्यान से, आपको महसूस होगा कि हम एस कहां लगा रहे हैं, मेन वर्ड पे। यानी जानवर जो इंसान खाने लगे वो मैन ईटर है, तो ऐसे कई जानवर ईटर्स होंगे ना। इंसान से नफरत करने वाला हेटर, तो करने वाले हेटर्स होंगे, मैन हेटर्स। मैन सर्वेंट वुमेन डॉक्टर, ये सब एक्सेप्शन में आता है थोड़ा। पहले तो 11 तक देख लो, आपको समझ में आएगा। हम प्लूरल मेन शब्द के साथ लगा रहे, सिर्फ 11 तक देखना बस। ठीक है, पुष्पेंद्र तुम्हारा आगे कर दिया, या तुम जाओ ना, क्यों क्लास कर रहे हो, तुम माथा खराब करके रख दियो मेरा। तुम्हारा अकेले को ही मैं डिस्कस करते रहूं लगता है, इडियट कहीं का। अमित, हाफ ब्रदर एंड स्टेप ब्रदर में ये फर्क है बेटा। स्टेप ब्रदर में मान लो ये दोनों का एक बच्चा है, इन दोनों का एक बच्चा है, और ये हस्बैंड इस वाइफ से शादी कर ले, डिवोर्स लेके अपने वाइफ से, या वाइफ के डेथ के बाद, तो दोनों बच्चे जो होंगे ना, दोनों के माँ बाप दोनों कॉमन नहीं है, वो स्टेप ब्रदर्स है। ठीक है, यस कुंजन, आराम से। आप देखो जरा ध्यान से 12 नंबर में बेटा, मैन सर्वेंट इज नौकर, और नौकरानी को हम लोग मेड सर्वेंट कहते हैं। प्लूरल कैसे बनता है इसका, मैन सर्वेंट में मैन का भी प्लूरल बनेगा, सर्वेंट का भी प्लूरल बनेगा, थोड़ा एक्सेप्शन है। मेन सर्वेंट हो गया, मेन सर्वेंट्स हो गया। वुमेन डॉक्टर में भी पंगा है, एक तो लेडी डॉक्टर ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है। वुमेन डॉक्टर का प्लूरल कैसे बना, विमेन डॉक्टर्स, देखो राइट। और इसके बाद अब इन सारे वर्ड्स में जरा देखना, जनरल वर्ड दिख रहा है आपको 20 तक, 14 से लेकर 20 तक। इसको मैं समझाऊंगी कब जनरल में लगेगा, कब दूसरे में लगेगा, ये जरा आप एक बार देखो। देखो बेटा, लेफ्टिनेंट जनरल कुंजन यादव पढ़ लो बेटा। लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल में एक तो देखो स्पेलिंग में एफ है ही नहीं, लेफ्टिनेंट जनरल लिखा हुआ है ना, बोलते हैं लेफ्टिनेंट जनरल। बेटा लेफ्टिनेंट जनरल में ये जनरल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पद को लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुंचा दिया, यानी जनरल वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो लेफ्टिनेंट जनरल्स हो गया। लेकिन समझते हो जनरल मैनेजर, भाई मैनेजर ही तो है, मैनेजर ही तो मेन वर्ड है ना उसमें, है ना, तो क्या कहेंगे, जनरल मैनेजर्स। सेक्रेटरी जनरल, बेटा जब सरकार में सेक्रेटरी बनोगे तभी ना सेक्रेटरी जनरल बनोगे, यानी सेक्रेटरी वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो सेक्रेटरीज जनरल हो गया।
अटॉर्नी, जब लोग अटॉर्नी होते हैं, एडवोकेट होते हैं, तभी तो उसको ये पद दिया जा सकता है। यानी अटॉर्नी और एडवोकेट वर्ड इंपॉर्टेंट हो वहां पे, इसलिए अटॉर्नीज लगाएं, एडवोकेट्स लगाएं, बाद में जनरल छोड़ा, राइट। गवर्नर जनरल, बेटा गवर्नर्स जनरल, गवर्नर वर्ड वहां पे इंपॉर्टेंट, गवर्नर होगा तभी ना गवर्नर जनरल बनेगा। तो जो शब्द इंपॉर्टेंट था हमने वहां पे एस लगाया, वरना बाकी सब टीचर सबको समझाते रट जाओ तो रट जाओ। मैंने आपको बता दिया जो मुख्य शब्द है वहां पे लगेगा। अब आओ स्पूनफुल। देखो, अब आप कोई कह सकता है भाई स्पून वर्ड इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं कहूंगी ध्यान से सुनो बेटा, स्पूनफुल में FULL चिपक गया है वर्ड से, FUL हो गया है। तो स्पूनफुल में बीच में मेरे पास स्पेस नहीं है एस लगाने का, तो क्या बनेगा? स्पूनफुल्स, माउथफुल्स, हैंडफुल्स। देखो समझ में आया? बीच में जब एस लगाने का जगह नहीं है तो मैं कैसे लगाऊंगी? मैं तो लास्ट में लगाऊंगी ना, क्योंकि FULL चिपक गया है। चम्मच भर के स्पूनफुल, मुंह भर के माउथफुल, मुट्ठी भर के हैंडफुल। देखो इतना है, देख रहे हो? कितने तरीके से आपको बताया प्लूरल बनाने का। और एक कॉमन सा तरीका हम लोग सीख लेते हैं, कहते हैं अच्छा देखो ना SES लगाओ तो नाउन का प्लूरल बन जाएगा। इतना आसान नहीं है। नाउन का प्लूरल बनाने में देख रहे हो 2 से 3 क्लास हमारा खत्म हो गया। नहीं बेटा, मेजर इज अ पोस्ट इन आर्मी, और मेजर जनरल ऊपर पोस्ट होता है। यस रितु, इसलिए लेफ्टिनेंट का स्पेलिंग आता है एग्जाम में, कई बार आ चुका है। ठीक है बेटा, सेक्रेटरी में वाई के पहले आर है तो वाई हटकर IES लिया। वाई के पहले अगर वॉल होता है तो वाई वाई ही रह जाता है। सागर, ये बताया है आपको। ठीक है, अब आओ केस जो होता है नाउन का केस। बेटा नाउन के केस में पजेसिव केस ही है इंपॉर्टेंट, सिर्फ और सिर्फ पजेसिव केस इंपॉर्टेंट है, आपको पता है नाउन में। चलो एपोस्ट्रोफी का यूज कैसे करते हैं वो पहले हम लोग सीख लेते हैं पजेसिव केस का। जरा आप 1 से लेकर खाली यहां तक 4 तक देखो तो पहले, फिर समझाते हैं आपको। देखो राम की किताब, राम्स बुक, किसी लड़की का व्यवहार, द गर्ल्स कंडक्ट, कॉन्डक्ट कहेंगे, नाउन है ना, कॉन्डक्ट, गर्ल का कॉन्डक्ट, राम की किताब। बेटा किसी का पोजेशन बता रहे हैं, मनमाही, बेटा लिखते चले जाओ। ठीक है ना, अगर हम कहे किसी का पोजेशन बता रहे हैं तो हम एपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हैं। जैसे अगर मैं कहूं एक लड़के का व्यवहार, अ बॉय एपोस्ट्रोफी एस बिहेवियर। सुनो ध्यान से बेटा, अगर आप बॉय का बॉयज कर दोगे तो ये प्लूरल हो गया, लड़का का लड़के हो गया। लेकिन जब एपोस्ट्रोफी एस लगा दिए ना तो ये लड़के का हो गया। जैसे एक लड़के का व्यवहार और बॉयज कॉन्डक्ट, और लड़कों का हॉस्टल या लड़कों का स्कूल। देखो बॉयज स्कूल, गर्ल्स हॉस्टल, यानी कि अगर सिंगुलर का प्लूरल आप एस या ES लगा के बनाते हो तो बेटा सिंगुलर में का पोजेशन दिखाना है तो बॉय एपोस्ट्रोफी एस, और प्लूरल का पोजेशन दिखाना है तो बॉयज के बाद खाली एपोस्ट्रोफी लगा दो, बस बॉयज के बाद खाली एपोस्ट्रोफी लगा दो। जैसे अगर मैं ये कहूं बिल्कुल सही मौसम, मैं करण के घर गई, कैसे बोलूं? मैं लड़कों का नेचर समझती हूं। ये 2 सेंटेंस बना के दिखाओ तो मुझे। पहला, मैं करण के घर गई और मैं लड़कों का नेचर पहचानती हूं। बनाना तो ऑफ भी लगा सकते हैं, कहां लगाएंगे बेटा अभी रुको मैं बताऊंगी।
यस, वेरी गुड। आई वेंट टू करण का घर, करण's हाउस, वेरी गुड। और मैं लड़कों का नेचर समझती हूं, आई अंडरस्टैंड। लड़का एक नहीं बेटा, लड़के हैं, बॉयज नेचर। लेकिन एपोस्ट्रॉफी बॉयज में लगाओगे तब ना बनेगा बॉयज का नेचर, बॉयज एपोस्ट्रॉफी नेचर। अब सुनो, अब यहां पे कहोगे मैम एपोस्ट्रॉफी के बाद एस क्यों नहीं लगाया? बेटा उस बॉयज सा साउंड आ रहा है ना, जब ये साउंड आ जाए ना तो उसके बाद फिर से एस मत लगाना। अपूर्वा चौधरी, वेरी गुड, ठीक है। अब नेक्स्ट सुनो ध्यान से, अगर नाउन का प्लूरल बनाने में नाउन में एस नहीं लगता बल्कि नाउन चेंज होता है, जैसे मैन का मैन, वुमेन का विमेन, तो बेटा एपोस्ट्रोफी एस दोनों तरफ लगेगा। क्यों? क्योंकि हिसिंग साउंड कहते हैं इसको, वो साउंड आ ही नहीं रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम प्लूरल दोनों तरफ बनाएंगे, एपोस्ट्रोफी सॉरी हम एपोस्ट्रोफी एस दोनों तरफ लगाएंगे, मैन में भी देखो लगाया और मैन में भी लगाया, ठीक है ना, क्लियर। हम पुरुषों के बलिदान को हल्के में लेते हैं। लिखो तो इसको कैसे बनाओगे? कुछ लोग महिलाओं के अधिकार के लिए काम कर रहे हैं। बताओ तो। वी टेक, नीतू, टेक के बाद पहले ऑब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद लास्ट में एडवर्ब आता है बेटा। खुशी सिंगल, वेरी गुड। निकी आप तो सेंटेंस को ही तोड़ मोड़ दे रहे हो। चलो नहीं बन रहा है इसका मतलब है टेंस आपका क्लियर नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम जब टेंस पढ़ते हैं तो उसमें देखना। हम पुरुषों के बलिदान को हल्के में लेते हैं। वी टेक क्या? पुरुषों का बलिदान, मेन एपोस्ट्रोफी एस, सैक्रिफाइस, वी टेक मेन सैक्रिफाइस लाइटली। कुछ लोग महिलाओं के अधिकार के लिए काम कर रहे हैं। सम पीपल आर वर्किंग फॉर, महिलाओं के अधिकार के लिए, विमेन्स राइट्स, देखो महिलाओं के अधिकार के लिए काम कर रहे हैं, विमेन एपोस्ट्रोफी एस, विमेन्स राइट्स, देखो राइट, क्योंकि उसमें निकल ही नहीं रहा है, एस में तो खत्म हो नहीं रहा है कि हिसिंग साउंड निकलेगा, तो हम एपोस्ट्रोफी एस दोनों तरफ लगा दिए। इसका मतलब है अगर वो हिसिंग साउंड निकल रहा है तो एपोस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लगाएंगे, हिसिंग साउंड निकलेगा तो एपोस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लगाएंगे। देखो पीस सेक, शांति के वास्ते, पीस निकल रहा है ना, बॉस मदर, बॉस की मां बॉस, हिसिंग साउंड निकल रहा है तो खाली एपोस्ट्रोफी आया, देखो एपोस्ट्रोफी एस नहीं आया, जबकि वो हिसिंग साउंड दे रहा है। दिस इज नॉट माई बुक, दिस इज समवन एल्स, तीसरा आंसर। जबकि कहोगे मैम साउंड निकल रहा है इसके साथ थोड़ी होना चाहिए, बेटा एल्स के साथ ही होगा, एक दो एक्सेप्शन भी तो होते हैं, वो देख लो, ठीक है। अब नेक्स्ट आओ, गॉड सेक, बेटा गॉड में साउंड नहीं निकल रहा है इसलिए गॉड में एपोस्ट्रोफी एस लगाया, भगवान के वास्ते। मौसम, वेरी गुड। सतीश कार, सतीश में साउंड निकल रहा है, उसमें भी एपोस्ट्रोफी खाली आएगा, है ना। नेक्स्ट आओ, आप इसको करो, हाँ रोहन, एपोस्ट्रोफी एस किसी के नाम के साथ भी लगा, मैंने राम्स बुक कहा ना, तो फिर करंस हाउस कहा। पटवाल क्या हो गया? सुनो ध्यान से बेटा,
अमिताभ और अजिताभ दोनों के फादर, खाली फादर लिखा हुआ बेटा, एक ही फादर है। ऐसे भी आपको पता है ना, अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन दोनों भाई है। अगर दोनों के फादर एक ही है तो लास्ट में अपोस्ट्रोफी एस लगाना। जैसे रिया और रमन का जो जॉइंट अकाउंट था उसकी बात हो रही है, तो जॉइंट अकाउंट मतलब दोनों का एक ही अकाउंट है। जैसे अगर हम कहें ग्रामर की जो किताब है रेन एंड मार्टिन की, तो रेन एंड मार्टिन मिलकर लिखा था, लेकिन मार्टिन में अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। यानी अगर दोनों का एक ही चीज पर अधिकार है तो वो लास्ट में अपोस्ट्रोफी एस आएगा, लास्ट वाले वर्ड में, सेकंड वाले वर्ड में। ठीक है, क्लियर? यस, स्पोकन इंग्लिश इज वेरी इजी अंकुश, आपको समझ में आ रहा है ना, इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्टिव इंग्लिश। लता मंगेशकर और आशा भोसले बेटा दोनों अलग तरह के गाना गाती थी, दोनों साथ में नहीं गाती थी। मुझे दोनों के गाने पसंद है। देखो, लता में भी अपोस्ट्रोफी एस लगाया और आशा में भी अपोस्ट्रोफी एस लगाया। अगर मैं कहूं कि विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन कीट्स, इन दोनों की पोएम्स मुझे पसंद है, तो बेटा विलियम वर्ड्सवर्थ में अपोस्ट्रोफी एस तो लगा दिया। लेकिन जानते हो जॉन कीट्स, नाम ही था जॉन कीट्स, अब कीट नहीं था, कीट्स था। जब नाम में ही एस लगा है तो हम खाली अपोस्ट्रोफी लगाएंगे ना। अब अगर मैं सतीश कहूं तो बेटा सतीश के नाम में ही एस एच लगा हुआ है, उसमें हिसिंग साउंड लास्ट में आ रहा है, तो इसमें सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाऊंगी ना। वैसे ही जॉन कीट्स करके एक पोएट था जिसका पूरा नाम था जॉन कीट्स, अब मुझे अपोस्ट्रोफी लगाना है तो अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, यस, राहुल एंड रानीज वेडिंग, वेरी गुड मौसम, क्योंकि राहुल और रानी दोनों एक दूसरे से शादी कर रहे हैं, शादी तो एक ही है, राइट? क्लियर? देखो समझ में आ गया। यानी रेन और मार्टिन मिलके एक ग्रामर की किताब लिखा, तो रेन एंड मार्टिन अपोस्ट्रोफी एस बुक। रानी और रमेश ने एक दूसरे से शादी की है, मैं उस शादी में जा रही हूं, आई एम गोइंग टू रानी एंड रमेश अपोस्ट्रोफी, रमेश श आ गया तो अपोस्ट्रोफी एस लगा नहीं पा रही। हाँ, रानी अगर राहुल से शादी की है तो मैं कहूंगी रानी एंड राहुल अपोस्ट्रोफी एस वेडिंग। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन अभी नहीं कराऊंगी, पजेसिव प्रोनाउन प्रोनाउन चैप्टर का पोर्शन है बेटा, ये मैं अभी नहीं कराऊंगी। ये याद रखना, आपको मैं छुड़वा रही हूं क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन प्रोनाउन का इंपॉर्टेंट भाग है और वो अभी समझ में ही नहीं आएगा। अब थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि ऑफ क्यों नहीं लगा रहे हो बेटा, ऑफ नॉन लिविंग के साथ लगता है। अभी तक पूरा एग्जाम्पल फिर से देखो तो सारे इंसान की बात हो रही थी। अब अगर आप नॉन लिविंग की बात करोगे तब मैं कहूंगी कि ऑफ लगाओ, एपोस्ट्रोफी एस नॉन लिविंग के साथ मत लगाना। जैसे फैन का ब्लेड, ठीक है ना, तो फैंस ब्लेड मत बोलना, ब्लेड ऑफ फैन कहना। टेबल्स लेग मत बोलना, लेग ऑफ टेबल बोलना। देखो ठीक है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, पहले आप ये पूरा यहां तक देखो तो। है कि हर नॉन लिविंग के साथ ऑफ लगता है बेटा, एच वी इज हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हर नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफी सॉरी ऑफ लगता है, कितनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस भी लगता है। जैसे जितने हेवनली ऑब्जेक्ट्स है उनके साथ एपोस्ट्रोफी एस आराम से लगाओ। द अर्थ्स एटमॉस्फेयर कंप्राइजेस मेनी गैसेस, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। वीनस एस में खत्म हो रहा है, मार्स एस में खत्म हो रहा है। देखो मार्स हिसिंग साउंड में खत्म हो रहा है, खाली एपोस्ट्रोफी लगा दिए। जितने हेवनली ऑब्जेक्ट्स है सबके साथ एपोस्ट्रोफी लगा सकते हो। बहुत सारे इडियम्स भी होते हैं जिसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा है, नॉन लिविंग है तो भी कुछ नहीं कर सकते तुम, है ना? क्यों? क्योंकि वो जो बन गया सो बन गया, इडियम्स एंड फ्रेजेस में हम कोई चेंज नहीं कर सकते। कीप सच पीपल एट आर्म्स लेंथ, यानी एक हाथ की दूरी बना के रखो, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। माई हाउस इज विद इन अ स्टोन्स थ्रो,
मेरा घर बस एक पत्थर फेंकूं इतना नजदीक है कि पत्थर फेंकूंगी ना तो पहले मेरा घर आ जाएगा, पत्थर बाद में गिरेगा। विद इन अ स्टोन्स थ्रो, देखो स्टोन नॉन लिविंग है फिर भी अपोस्ट्रोफी एस लिया। कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत सम्मान्य हैं, उनके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगता है, जैसे कोर्ट का ऑर्डर, कोर्ट्स ऑर्डर, जैसे ड्यूटी का बुलावा, ड्यूटीज कॉल। ठीक है, 4 और 5 देखो। अरे यार, नेक्स्ट अप, टाइम स्पेस और वेट से रिलेटेड यूनिट जो है ना, उसमें हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जैसे किलोमीटर का, 1 किलोमीटर की दूरी पर, अ किलोमीटर्स डिस्टेंस, 1 सेकेंड के टाइम में, इन अ सेकेंड्स टाइम, 1 पाउंड का वेट, अ पाउंड्स वेट। जैसे घड़ी का टाइम बोलते हैं 8 o'clock, देखो ओ के बाद अपोस्ट्रोफी लगा, देखिए। ठीक है, रैबिट ने फेंस, फेंस मतलब बाड़ा होता है ना, जो तार वगैरह से लगाते हैं बाड़े, उसको 1 सेकेंड में पार कर गया। डेज के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं आराम से। दिव्यांशु, टुडेज वेदर, क्या हो गया दिव्यांशु शेरा? आज का वेदर देखो, टुडेज वेदर, करेंसी, रुपीस वैल्यू, गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट्स डिसीजन। और जब निर्जीव चीजों का मानवीयकरण होगा, मानवीयकरण का मतलब होता है बेटा, उसमें हम कोई जानवर या इंसान का गुण दिखा दे तो, जैसे द सन्स फ्यूरी, सन का गुस्सा, फ्यूरी। फेंस मतलब बाड़ा, जो लगाते हैं ना एक अपने, जैसे अपने गार्डन में एक बाड़ा लगा देते हो ताकि कोई जानवर अंदर ना आ सके, वो। ठीक है, ये सारे एक्सेप्शन है। जो नॉन लिविंग है फिर भी इसमें अपोस्ट्रोफी एस आया। क्लियर हो गया? हमारा ये नाउन चैप्टर यहां तक तो खत्म है। कलेक्टिव नाउन, बेटा कलेक्टिव नाउन मैंने ऑलरेडी आपको लिखवा दिया था फर्स्ट क्लास में, है ना। कलेक्टिव नाउन ये सब भी आप चाहो तो देख सकते हो। और अब हम लोग नाउन चैप्टर तो खत्म कर चुके, इसमें कुछ थोड़ा सा पोर्शन है जो और हम कराना चाहते हैं वोकैबुलरी में, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। बेटा पर्सोनिफिकेशन होता है नॉन लिविंग में लिविंग का गुण दिखाना, जैसे सन का गुस्सा, नेचर का, है ना, यानी प्रकृति का प्यार, वो। चलो, इतना ही आज हमारा नाउन चैप्टर के रूप में खत्म हो गया। ठीक है, अब इससे वोकैबुलरी से के रूप में